नहीं चलेगा कि ये स्टिकर्स कैसे हम पिंटरेस्ट से डाउनलोड करके एक फॉर्मेट में सेलेक्ट करके प्रिंट करते हैं। तो वो बाद में मुझे जब कमेंट्स आए तो सब ने कहा कि हमें ये बताएं, हमें नहीं पता चल रहा। तो फिर मैंने सोचा कि चले इस पर भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मेरे पास यही वीडियो थी इसलिए मैंने अपलोड कर दी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप लोगों को सीरियसली नहीं पता कि ये मैं कैसे डाउनलोड करती हूँ पिंटरेस्ट से और इनको किस ऐप से एडिट करके एक शीट पे सेलेक्ट करके देन एडिट प्रिंट करती हूँ सारा, फिर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं और फिर ताकि मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ। थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और कुछ आपको प्रो टिप्स भी दे देती हूँ जो आप लोगों के काम आएंगी। सबसे पहले तो सीजर आप लोगों ने वो यूज़ करनी है जो मोस्टली बार्बर्स यूज़ करते हैं बालों की कटिंग के लिए। ये बहुत बारीक और लाइट वेट होती हैं और ये बहुत तेज़ भी होती हैं। बहुत छोटी वाली जो सीजर्स मिलती हैं वो बिल्कुल प्लास्टिक की बैक साइड से जो होती हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं कटिंग करती, ना ही वो जो हैवी सीजर्स होती हैं मोस्टली जो कपड़े कटिंग के लिए यूज़ होती हैं उससे हाथ वैसे ही बहुत ज़्यादा थक जाता है, वो भी नहीं ठीक। पहली चीज़ तो ये सीजर्स आप लोगों ने बहुत अच्छी वाली रखनी है। ये जो मेरे पापा की मैं यूज़ करती हूँ, पापा इससे अपनी मूछें काटते थे लेकिन फिर मैंने इस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम कटिंग करने लगेंगे ना, आप लोगों से कटिंग नीट नहीं होगी। मेरे 2 साल की प्रैक्टिस है इसलिए मुझसे इतनी नीट कटिंग होती है, क्योंकि आ ही नहीं सकता कि ये हाथ से चीज़ कटी हुई है। हाथ आप लोगों का हमेशा प्रैक्टिस से नीट होगा, जितना मर्जी अच्छा आप लोगों को काम आता हो, लेकिन काम में नीटनेस हमेशा प्रैक्टिस से ही आती है। 2 दिन से मुझे कमेंट पे रिप्लाई करने का भी टाइम नहीं मिल रहा। मैंने अपनी लास्ट 2 वीडियोस पे जितने भी कमेंट्स आए उनमें किसी को रिप्लाई नहीं दिया, उसके लिए रियली सॉरी। माशाल्लाह से ऑर्डर्स मेरे पास इतने ज्यादा आ चुके हैं ना कि मैं पूरा मंथ भी बनाती रहूं, खत्म नहीं होंगे। बाकी जैसे ही मैं फ्री होंगी तो मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। टिकटॉक के इनबॉक्स में मैसेज बिल्कुल भी मैं रिप्लाई नहीं देती, क्योंकि टिकटॉक की बड़ी अजीब पॉलिसीज होती हैं, रिस्ट्रिक्शन, कम्युनिटी गाइडलाइन कुछ भी आ जाता है। कस्टमर ने मुझे कहा था कि आपने एक बड़ी फन वे में बनानी है, एक एल्बम बनानी है, बुकलेट होगी बेसिकली, ये रिंग डायरी इसको कहते हैं। पहले तो मुझे पिंटरेस्ट पे बहुत ज्यादा टाइम लगा सर्च करने में, ढूंढने में कि किस थीम के क्या स्टिकर्स अच्छे लगेंगे, किस टाइप की वर्डिंग मुझे ऐड करनी चाहिए। बहुत सोचना पड़ता है, इस चीज में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और ये मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किस चीज पर प्रिंट करती हैं, शीट को क्या कहते हैं। ये ग्लोजी शीट है, बेसिकली ये पिक्चर प्रिंटिंग के लिए यूज होती है, तो इसीलिए इस पर प्रिंटिंग इतनी अच्छी हो जाती है। शाइनी सरफेस है, मैट में भी आती है, लेकिन मुझे ग्लोजी ज्यादा पसंद है। थिकनेस इसकी डिफरेंट होती है, मैं मीडियम से यूज करती हूँ। ये बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होती और बहुत ज्यादा थिन भी नहीं होती। 200 GSM इसकी थिकनेस होती है। बेसिकली एल्बम की बेस मैंने रखनी थी ब्लैक, जिसके लिए मैंने ब्लैक कार्ड स्टॉक शीट यूज की है जो कि आपको दराज से मिल जाएगी। ये भी काफी थिक है, आई थिंक इसकी जो थिकनेस है वो 250 GSM होगी, क्योंकि ग्लोजी शीट से काफी ज्यादा हार्ड थी, बिल्कुल कार्ड पेपर की तरह कह लें। अब आपको जिस साइज की भी एल्बम चाहिए उसकी कटिंग कर लें। यहाँ पे मुझे नहीं आइडिया मैं किस मेजरमेंट की कटिंग कर रही हूँ, अंदाजा नहीं कर रही हूँ, लेकिन स्क्वायर शेप्स मैंने कट की है। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी रिप्लाई करने की। बाकी आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा डाउन थी, मैंने बहुत मुश्किल से वॉइस ओवर की है। मेरी दूसरी आईडी पर 10 के फॉलोअर्स कंप्लीट हुए थे 2 साल बाद, और मेरी इस आईडी पर 10 के फॉलोअर्स कंप्लीट हुए हैं विद इन अ मंथ। लिटरली मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी कि आप लोग इतना सपोर्ट करेंगे, मुझे इतना प्यार दिखाएंगे। मैं बता नहीं सकती, मैं मतलब सेलिब्रेट करूंगी, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन मुहर्रम के बाद, मुहर्रम का भी एहतराम रखना होता है। पहले मैंने सोचा था गिव अवे वगैरह पोस्ट करूंगी इस आईडी पे भी, दूसरी आईडी पे भी, और अपने इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा गिव अवे भी पेंडिंग पड़े, लेकिन बस मम्मा कहती हैं अभी मुहर्रम है, इसमें नहीं सेलिब्रेशन करते। और अब हमने जितनी भी कटिंग वगैरह की है उन सब चीज़ों को हम कर रहे थे सैम्पल। ये बुकलेट इस तरह बनती है कि हर पेजेस को आपने सेपरेटली डेकोर करना होता है, बाद में हम इनमें सुराख करके इनमें रिंग्स लगा के इनको सैम्पल कर लेंगे। तो यहाँ मैंने पहले एक सबसे पहला पेज जो फ्रंट पे होगा वो डिजाइन किया, अब मैं अंदर वाले पेजेस डिजाइन कर रही हूँ। अब आपकी मर्जी होती है आपने कितने पेजेस ऐड करने हैं इस बुकलेट में। इस पेज का डिजाइन मेरा फेवरेट है, वो इसलिए क्योंकि इसमें मैंने कैमरा यूज किया। मुझे पता नहीं क्यों कैमरे वाले डिजाइन बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें आपने जस्ट एक कैमरा प्रिंट करके उसके सेंटर में कट लगा लेना है एक, ताकि यहाँ पे ना स्पेस बन जाए जिसके अंदर हम पिक्चर लगाएंगे। बाकी आपने इसके साइड्स पे सिर्फ ग्लू लगानी है और इसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देना है। अब देखिए मैं किस तरह इस फोटो को इसके अंदर लगा दूंगी, इतनी अच्छी लुक आएगी। ये गिबली फोटो थी, ये कस्टमर ने मुझे खुद ही गिबली फोटो सेंड की थी। इस कंप्लीट बुकलेट की जो डिजाइनिंग है ना वो कुछ इस तरह की है, मैं ज्यादा बता नहीं सकती डिटेल, क्योंकि इधर उधर चीजें लगानी है मोस्टली। ये आप बस देखते जाएं और सीखते जाएं। सीखना क्या है, इस वीडियो को सेव कर लें ताकि आप लोग जब खुद बनाने लगे इसको देखते जाएं और साथ साथ मेकिंग करें। और ये था इसका सेकंड पेज, जिसको मैंने थोड़ा सिंपली डिजाइन किया है। इसमें मोस्टली ग्रेजुएशन का मैंने टच दिया। यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा सेकंड पेज भी कंप्लीट हो गया था। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया था थर्ड पेज, और ये कोई डिजाइनिंग में कहीं से देख नहीं रही थी या कहीं से कोई मैंने आइडिया नहीं लिया था, ये बस अपने माइंड से मैं बना रही थी। अब इतना काम करती हूँ, अब इतना तो दिमाग चलता ही है। यहाँ पे मुझे एक फोल्डिंग बनानी थी ताकि मैं इसके अंदर विशेष लिख सकूँ। कुछ काम मैं इसमें हैंड रिटन करूंगी, जो ब्लैक पेजेस है ना इसके ऊपर व्हाइट जेल पेन से लिखूंगी, और जो व्हाइट एरियाज होंगे उसमें मैंने सिंपल ब्लैक पॉइंटर या किसी भी चीज से लिखूंगी। अब बारी आती है चौथे पेज की। इसमें कुछ चीजें मैं डबल साइडेड फोमी टेप से लगाती हूँ, जो कि आपको आपके किसी भी बुक शॉप से या किसी भी आर्ट स्टोर से, मार्केट से भी मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी।
वैसे तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि ये ब्लैक कलर की जो शीट है इसको कहते हैं ब्लैक कार्डस्टॉक शीट। ये आपको दराज पे भी मिल जाएगी और शायद आप लोगों की मार्केट से भी मिल जाए, लेकिन मेरी मार्केट से नहीं मिलती, मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ। उसके अलावा ये जो डिज़ाइनिंग स्टफ़ और जो पैटर्न पेपर पैटर्न्स मैं यूज़ कर रही हूँ ये सब कुछ मैं घर में प्रिंट करती हूँ अपने प्रिंटर पर। तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई है कि इस पर एक मेकिंग वीडियो बनाई। मैंने पहले एक बनाई थी लेकिन जस्ट पेपर पैटर्न्स की बनाई थी। अब मैं स्टिकर और पेपर पैटर्न की दोबारा एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कंप्लीट आपको अपना प्रिंटर भी दिखाऊंगी और उसको यूज़ करने का तरीका भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे पिंटरेस्ट से चीज़ें डाउनलोड करती हूँ और उसको अपने प्रिंटर से प्रिंट करती हूँ। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी पूछना होता है, आप लोग मुझे उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, क्योंकि जो टिकटॉक का इनबॉक्स है वो मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि बहुत इसकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और जो इंस्टाग्राम का इनबॉक्स है वो तो ऑर्डर से हर टाइम इतना फुल होता है कि मैं हर किसी को रिप्लाई ही नहीं दे सकती। ये मैंने कस्टमर की पिक्चर्स हाइड करने के लिए फ्लावर्स लगाए थे, ये बाद में मैं उतार दूंगी, मैंने जस्ट वैसे ही ऊपर रखे थे। ये मैंने लास्ट पेज की मेकिंग स्टार्ट कर दी थी जिसको 7वां पेज भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हम अपना फ्रंट पेज भी काउंट करें जो एज ए फ्रंट के लिए मैंने बनाया था तो ये 8वां पेज है। इस एल्बम में बेसिक काम जो होता है ना सारा कटिंग का होता है, अगर वो आप लोगों ने कर ली ना बाकी तो एल्बम ईजिली बन जाती है। और ये रही वो रिंग्स जो मैं इस डायरी में अटैच करूंगी, ये ऐसे ओपन भी हो जाती हैं, क्लोज भी हो जाती हैं। ये आपको दराज से मिलेंगी और नहीं मुझे पता कहीं से मिलती हैं या नहीं। ये दराज पे एक अकाउंट होगा बिल्लो क्राफ्ट, ठीक है, दोबारा सुन लें, बिल्लो क्राफ्ट के नाम का एक अकाउंट होगा तो उनके पास होती हैं ये, और भी शायद किसी के पास होती हो। इनको वैसे बेसिकली आई थिंक स्क्रैप बुक रिंग्स ही बोलते हैं। अब ये जो पेजेस में होल करने वाला पंचर होता है ना उससे आपने सारे पेजेस में ऐसे होल कर लेना है और सब पेजेस पे आपने होल करने हैं, लेकिन इक्वल होल करने, चाहे तो निशान लगा के करें या जैसे मर्जी करें। उसके बाद इनको असेंबल करके एक ऊपर रिंग लगा देनी है, एक नीचे। रिंग बहुत जल्दी इजीली लग जाती है और लॉक भी हो जाती है। यहाँ पे हमारी हो जाएगी बुकलेट रेडी। और ये जस्ट एक बुकलेट का ऑर्डर नहीं था, इसके अंदर एक बुक के बुकलेट कैनवस 3 चीजें इंक्लूड थी। इतना